हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का जो स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। सो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस बेसिकली लोन्स ऑफर करती है रिटेल कस्टमर को, हाउसिंग एंड नॉन हाउसिंग। ठीक है, जैसे कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, नॉन रेजिडेंट प्रॉपर्टी लोन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पीएनबी के द्वारा इसको प्रमोट किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसके इन्वेस्टर सेक्शंस में देखेंगे तो इसके प्रमोटर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, विच इज़ पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, इस स्टॉक को डिस्कस करने का पर्पस है कि इसके अंदर हमें 80 to 90% की अपसाइड दिख रही है करंट लेवल से। वही हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द रीजंस। ठीक है, तो उसके लिए हम फाइनेंशियल्स डिस्कस करेंगे, इसके कुछ फंडामेंटल्स बेसिक डिस्कस करेंगे और थोड़ी चार्ट की स्टडी करेंगे। कंबाइनिंग ऑल दीज थिंग्स वी विल ट्राई टू सी कि इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी बनती है और वो किस तरह से बनती है, एंड उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, उसका एग्जिट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो अगर हम की पॉइंट्स की बात करें पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की, तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू द पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस सक्सेस। अगर क्रेडिट रेटिंग की बात करें, दैट इज़ AA+, विच इज़ गुड। एसेट क्वालिटी की बात करें, विच इज़ नथिंग बट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो उसकी जो परसेंटेज है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, विच इज़ वेरी गुड साइन। फॉर द पास्ट 3-4 ईयर्स कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रही है। डिजिटल एफिशिएंसी में भी कंपनी काम कर रही है। दे आर स्ट्रीमलाइनिंग देयर ऑपरेशंस थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो ऐप्स हो गए आपके या जो भी क्लाउड ऑपरेशंस हो गए। ठीक है, और इनका अफोर्डेबल हाउसिंग पे फोकस है, और अफोर्डेबल हाउसिंग की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है इंडिया के अंदर। रिटेल लेड मॉडल है जिसके अंदर एनपीए वैसे ही कम होता है। ज़्यादातर जो एनपीएस आपके होते हैं वो बड़े बिजनेसेस में होते हैं, क्योंकि उसमें एक तो टिकट साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें लोन जो होते हैं उसकी सिक्योरिटी की गारंटी उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी आपकी रिटेल के केस में होते हैं। आपको पता ही होगा, जब भी आप लोन वगैरह लेते हो तो कितनी ज़्यादा उसकी सिक्योरिटी नहीं होती है, कितनी ज़्यादा ड्रिलिंग होती है किसी भी लोन प्रोवाइडर के द्वारा। आप अगर वो किसी भी वाइट कॉलर लॉ अबाइडिंग सिटीजन को लोन देते हैं, अदरवाइज़ तो ये छोटे मोटे बिजनेसेस को लोन देते ही नहीं हैं, या तो ये बड़े बिजनेसेस कॉर्पोरेट्स को देते होते हैं, अदरवाइज दे विल गिव लोन टू वाइट कॉलर पीपल, या जो जिन इनका पता है कि ये लोग बेसिकली जो बंदे इनको लगता है कि लोन चुका ही देंगे उन्हीं को देते हैं इस तरह के। तो उसके अंदर रिटेल कस्टमर ज़्यादा आता है और इनका 97% फोकस वहीं पे है, तो एनपीए इसका इम्प्रूव होना ही है। तो ये था इसका बेसिक सा फंडामेंटल। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल से पहले चार्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि चार्ट के साथ इसको लिंक करके अगर देखेंगे तो इट विल बी ईजियर। तो सबसे पहले पीएनबी हाउसिंग का हम एक प्लेन प्राइस एक्शन है। तो इफ़ यू सी 2016 में कंपनी लिस्ट हुई थी, और अभी हम मोर और लेस उसी प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, लाइक ये रेंज आप पकड़ लो 750 to 800 के बीच में अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। उस चीज़ को 8 साल हो चुके हैं। ठीक है, और 8 सालों में इस कंपनी ने जो सेल्स की ग्रोथ है, रेवेन्यू की ग्रोथ है, वो ऑलमोस्ट डबल होने वाली है। बट अगर हम नेट प्रॉफिट्स की बात करें, वो 4 टाइम्स हो गए हैं। दैट इज़ द रीज़न। अगर आप इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो देखोगे, वो इसकी लाइफ टाइम की जो मीडियन है, जो लाइफ टाइम मतलब पिछले 8-10 साल जब से लिस्ट हुई है, वो 14.4 है, तो उसके ये नीचे ही चल रही है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इंडस्ट्री बाकी पेयर्स के साथ भी कंपेयर करोगे तो 19 के अराउंड उसकी इंडस्ट्री एवरेज है, बट पीएनबी हाउसिंग की 9.88 है, विच इज़ हाफ ऑफ दैट। ठीक है, फिर से चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट पे इसने अगर आप देखो नवंबर दिसंबर 23 में ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, उसके बाद वहीं पे थोड़ी देर इसने टाइम स्पेंड किया। सितंबर 24 में इसने 1190 को हाई लगाया। उसके बाद ये अब प्राइस कुछ टेम्प्रेरी रीजंस की वजह से नीचे ट्रेड कर रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रीसेंट फॉल की, तो ये वाला फॉल आया था 4 अगस्त को, जो इनके सीईओ ने रिज़ाइन दे दिया था, तो एकदम से फॉल आया था। यू कैन चेक द न्यूज़ हेयर। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस शेयर फॉल। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे न्यूज़ में देखेंगे तो यू कैन सी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस शेयर प्राइस क्रैशेस 17% एज एमडी सीईओ रिजाइंस, हाउ टू ट्रेड नाउ। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि क्यों है, कैसे है, बट ये एक पॉजिटिव साइन है अगर आप इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे।
क्योंकि कंपनी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, उसके फंडामेंटल्स की स्टोरीज ठीक है, इंटैक्ट है, एवरीथिंग इज़ गुड, तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह आती हैं ऐसी चीज़ें। तो ये आज की हमारी जो डिस्कशन है उसका एक मेन हाईलाइट है कि अगर कोई न्यूज़ की हेडलाइन आपको इस तरह से दिखती है और स्टॉक आपका 17-18%, कई बार 20% तक रिएक्शन देता है, तो हमें उसको किस तरह से देखना है, मतलब क्या वो उससे हमें डरना चाहिए या उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। अगर आप इसको देखोगे, अगर आप न्यूज़ इसकी पूरी इसको अच्छे से डिटेल में भी देखोगे, तो आपको कहीं पे भी कुछ कंसर्न वगैरह नज़र नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल है। अभी कई बार ये भी होता है कि उनके सीईओ को जाने के लिए बोला जाता है, लाइक दे आस्क दैट पर्सन टू रिज़ाइन बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस रीजंस, बट दे नेवर मेंशन दिस थिंग, क्योंकि ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाली बात होती है। बट अगर आप जनरली पिछले 10-12 साल का अगर किसी भी इस तरह के अगर आप देखोगे, किसी भी कंपनी के सीईओ ने, मैनेजमेंट ने, एमडी ने रिज़ाइन दिया हो, तो उसके बाद कंपनी अगर अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली ब्लू चिप्स है या फिर मिड कैप में भी अच्छे सेक्टर लीडर वगैरह हैं, तो वो ऊपर ही जाती है। ठीक है, और दूसरा ये उसके अगर हम फाइनेंशियल्स वगैरह की बात करें तो वो काफ़ी अच्छे सुधर ही रहे हैं, वो इम्प्रूव हो रहे हैं। तो अगर उनके रेजिग्नेशन से 17% नीचे स्टॉक गिरता है, तो जब वो वापस जाएगा तो हमें और ज़्यादा गेन होगा, तो एक बहुत ही स्वीट स्पॉट मिल जाता है एंट्री के लिए। तो अगर हम इसके इन्वेस्टर सेक्शन में देखें, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट नज़र आएगा। जो एफ की होल्डिंग है वो देखिए 21.4 से 24% हो गई है। डी की होल्डिंग जो है अप्रॉक्सीमेटली 30% से 38% के अराउंड हो गई है एज ऑफ जून 25। हम क्वार्टर्स की बात करें तो इसका जो जून क्वार्टर है वो पिछले जून क्वार्टर से बेटर आया है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन एंड इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट्स। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर, वो है एनपीए। तो जो एनपीए है वो जून 24 में था 0.92 और प्रेजेंट क्वार्टर में है 0.69%। तो और जो प्रेजेंट क्वार्टर का 0.69 है वो अगर आप पिछले 10-12 क्वार्टर्स में देखोगे वो लोएस्ट वाले लेवल पे ही है, चाहे आप ग्रॉस एनपीए देख लो चाहे आप नेट एनपीए देख लो। तो सारे फैक्टर्स इसको सपोर्ट ही कर रहे हैं। अगर रेवेन्यू भी देखोगे तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है इसका पिछले 10-12 क्वार्टर्स के अंदर। तो ये तो थी इसकी फाइनेंशियल नंबर्स की बात। तो अगर हम चार्ट्स की बात करें तो लाइक आई सेड कि हमें फॉल तो मिल ही चुका है, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। विद एवरी डिप आई विल बी बाइंग दिस स्टॉक मोर एंड मोर। अगर प्रेजेंट लेवल से भी हम बात करें इसके लाइफ टाइम हाइक की, तो वो निकल के आएगा अराउंड 85%। ठीक है, तो यही मेरा टारगेट रहेगा इसको लेके। इसमें आई वोंट बी यूजिंग एनी स्टॉप लॉस बिकॉज फाइनेंशियल नंबर्स, फंडामेंटल्स, एवरीथिंग इज एक्सीलेंट। और सीईओ ने रिज़ाइन दे दिया है, 17-18% स्टॉक वैसे ही डाउन चल रहा है। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस स्टॉक टू करेक्ट सो दैट आई कुड मेक सम एंट्री। तो जब यहाँ से ये स्टॉक इतना नीचे आया, तो पिछले अगर आप 7-8-10 दिन में देखोगे तो ये 22% नीचे आ गया है। तो इसकी ब्यूटी ये होती है कि अगर इसको पूरा रिकवर करेगा तो 22 नहीं होगा, तो 28% होगा। तो जो 6-7% एक्स्ट्रा रिटर्न है, जो एक एफडी का रिटर्न होता है, वो इसने आपको फॉल के अंदर ही वो एक्स्ट्रा दे दिया है। टेक्निकल्स की बात करें तो प्राइस जो है 200 डीमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। आरएसआई आपका काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड रीजन में आ चुका है, लाइक 20 से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ और अगर आप देखोगे तो यहाँ एक सपोर्ट का लेवल भी है, तो प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है। हो सकता है इसके नीचे भी चला जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस लगा के इसको एग्जिट कर देना है। या यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, डजेंट मैटर। यहाँ जाएगा तो यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। मुझे लगता नहीं है वैसे जाएगा, बट इट कैन गो एनीवेयर, ये मार्केट है। ठीक है, बट हमने जैसे फाइनेंशियल एनालिसिस इसका कर ही लिया है, तो इसके हाईएस्ट एवर नंबर्स हैं, एवरीथिंग इज़ गुड। तो आई विल बी कीपिंग दिस स्टॉक as a 3% of my total portfolio, and I'll keep this stock until the lifetime high, and it will and if it comes it will give me around 85% returns. तो अगर ये 85% रिटर्न 1 साल या 2 साल में भी आ जाता है, तो
it's a very good return, and that will be my target. But having said that, everything is looking good. There is a disclaimer and strong disclaimer that it's not a buy or sell recommendation. This is just for an educational purpose कि हम न्यूज़ को किस तरह से एनालाइज करते हैं, और चार्ट्स पे चीज़ें अगर अच्छी दिखती हैं, फाइनेंशियल नंबर्स में अगर ठीक दिखती हैं, तो किस तरह से डिसीजन लेने हैं. सो बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, एज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन. सो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो रिगार्डिंग पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस. If you learned something today, hit like button, and if you have any queries, please feel free to put your queries in the comment section. I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.